हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 2 साइंस में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, ठीक है। और इसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर से पूछा जाता है तो हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज करके डाल दिया है। फिजिक्स का भी एक चैप्टर हो चुका है, ये दूसरा चैप्टर आज करने जा रहा हूँ। तो इसका नाम है स्पीड एंड मोशन। इसका भी जितना भी एमसीक्यूज होगा सारा करके डाल अभी ये करेंगे। और हर एक चैप्टर का जो भी जब हो जाता है लेक्चर तो उसके बाद उसका पीडीएफ भी अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दिया जाता है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपका वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि आरआरबी जेईसीबीटी 2 में एक 10 नंबर पूछा जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। उसका भी जितना भी चैप्टर था, 4-5 चैप्टर, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज डाल दिया है। उसको भी देखिएगा। एक मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसमें। एक क्वेश्चन का स्टॉक हो जाएगा और थोड़ा मोड़ा जानकारी भी हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी। जो डिस्प्लेसमेंट है, बोल रहा है कि कुछ भी क्या हो सकता है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये तीनों हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यही पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जैसे पॉइंट मतलब किसी पॉइंट से हमको फॉरवर्ड अगर किसी डायरेक्शन में फिक्स डायरेक्शन बता दिया गया कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो उस डायरेक्शन में गए तो वो वहाँ पे अगर मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट गए तो निगेटिव होगा, और कहीं नहीं गए मतलब गए और फिर वापस आ गए उसी पॉइंट पे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए तीनों पॉइंट सही होगा। अगला है एन ऑब्जेक्ट covers a distance which is directly proportional to the square of the time its acceleration is। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम के, ठीक है। तो बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एस बराबर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन और टाइम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सॉरी, जो इसका एक फार्मूला होता है एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वही इसमें वही बोला था कि जो डिस्टेंस कवर किया है कोई, तो वो जो है टाइम के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, टी स्क्वायर के बराबर है। तो बोल रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जब ये कोई डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट ही होता है। टाइम जब बता दिया गया है कि कितना कोई डिस्टेंस जब ट्रैवल कर लिया है तो एक फिक्स टाइम होगा कि हाँ इतने टाइम में किया होगा। उसके बाद कोई जब डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो शुरू से मतलब स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पे जीरो रहा होगा, तो ये चीज़ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू एस बाय टी स्क्वायर हो जाएगा ए का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। अब अगला क्वेश्चन, ए कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन। कोई कार है जो कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा है, तो वो किस तरह का एग्जाम्पल होगा, मतलब किस तरह के मोशन का एक एग्जाम्पल होगा। तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि भीड़ है, वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चल नहीं पाएगा, कभी स्पीड करेगा, कभी स्लो करेगा, कभी स्पीड करेगा, कभी स्लो करेगा, तो इस तरह से। तो इसीलिए ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है मतलब इस तरह से है, एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है। अगर कुछ भी इस तरह का ग्राफ जा रहा है तो ये बोल रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा डिस्प्लेसमेंट को। या अगर स्पीड टाइम होता तो डिस्टेंस को करता। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंट बाय y इक्वल टू एम टी देन द पार्टिकल इज मूविंग विद। मतलब कोई एक ये ग्राफ है, v बराबर इधर है, t बराबर इधर है, और ये क्या दिया गया है, वाई टी के इक्वेशन में ये दिखाया गया, मतलब कि इस तरह का कुछ जाएगा, इस तरह का या इस तरह का, इस तरह का कुछ भी जा सकता है। एम का वैल्यू पता नहीं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि ये पार्टिकल मूव करेगा किस तरह से, तो ये करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। किस तरह से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद। बोल रहा है कि कोई डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ये प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के, देन द ऑब्जेक्ट विल मूव। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के है। तो बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किस तरह से मूव करेगा, तो ये मूव करेगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। किस तरह से, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ए बॉडी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक बॉडी है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, सो डैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। किस तरह से, u टू v। व्हाट विल इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई शुरुआत किया है u वेलोसिटी से और मतलब उसके बाद बंद किया है वो अंत किया जाके v तक, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इसका एवरेज, तो v प्लस यू बाई टू, वी प्लस यू बाई टू। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन ए कार attains a velocity 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो इसका किस फार्मूले से हम बनाएंगे, एक फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेशनरी से स्टार्ट किया था, स्टेशनरी से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे u था, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। उसके बाद a निकालना है तो a रहेगा, और t बराबर क्या है, यहाँ 30 है, तो इसमें 30 से गुना कर देंगे, तो ये इस तरह से ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 6/30 हो जाएगा, तो इससे 5 बार में कट गया, इसका मतलब कि 1/5, इसका मतलब हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दिए गए ऑप्शन में देखिए और बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा इक्वेशन सही दिया गया है। इसमें देखिए पहला जो है, इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये गलत हो गया। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये गलत हो गया, टिक, इसका ये आंसर होना चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, ये गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन, जो न्यूटन का जो पहला नियम है ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो। लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई अगर मूविंग कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहना चाहेगा, अनटिल एंड अनलिस उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। ठीक है। एट द एयरपोर्ट ए सूटकेस एट द एयरपोर्ट ए सूटकेस वाज ऑफ लोडेड, मतलब कि उतारा जाता है ट्रॉली से, एंड ले डाउन देयर टिल समवन केम एंड पुश्ड इट अवे, विच ऑफ द विच ऑफ न्यूटन्स लॉ मोशन एक्सप्लेन दिस। बोल रहा है कि एक एयरपोर्ट पे एक सूटकेस को वहाँ पे उतारा जाता है फ्रॉम ए ट्रॉली से, एंड ले देयर मतलब वहाँ पे रखा जाता है, टिल समवन केम एंड पुश इट, और उस पर आके कोई वो उस पर मतलब उसको धक्का देता है, तो ये न्यूटन का यहाँ पे कौन सा नियम होगा, तो न्यूटन का नियम होगा सेकंड। ठीक है, न्यूटन का सेकंड नियम यहाँ पे लागू होगा। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, इसका होता है F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, यही होता है न्यूटन का सेकंड नियम। व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, अगर कोई कार रनिंग कर रहा है और वो अचानक से रुक जाता है तो पैसेंजर को क्या होगा, तो पैसेंजर जो है लीन फॉरवर्ड बिकॉज, किस तरह से, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका जो न्यूटन का पहला नियम है उसी के अनुसार। अगला क्वेश्चन, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन, एक एक्सटर्नल फोर्स मतलब ज़रूरत होता है टू कीप ए बॉडी इन मोशन, हु गिव्स दिस आइडिया, ये कौन दिया था, तो ये दिया था एरिस्टोटले। किसने दिया था, एरिस्टोटले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला क्या है, पहला है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सही है। उसके बाद क्या है दूसरा में, कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, तो ये गलत है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो है ये सेम बॉडी पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग कोई गन चलाते हैं तो गन चलाएं तो वहाँ से फायर निकला, वो बुलेट निकला,
तो वो बुलेट उस पर एक्शन हो गया, बट वो जो निकलेगा तो जिस स्पीड से, तो उसी उसी फोर्स के साथ वो भी पीछे अपोज करेगा, तो वो जो रिएक्शन होगा वो किस पे होगा, वो गन पे होगा, और साथ ही साथ वो इंसान पे। तो इसीलिए यहाँ पे सेम बॉडी पे नहीं होता है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड अपॉन, जो रॉकेट जो होता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू मास, वेलोसिटी इनटू मास। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन फ्रीली सडन सॉरी इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, ठीक है। विच लॉ सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। बोल रहा है कि मतलब कि एक ये मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी कांटी को, मतलब एक नेल को, उसको फ्रीली सस्पेंड किया जा सके किसी भी वुडन फ्रेम में, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये कौन सा लॉ सपोर्ट करता है, तो ये करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फैट 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 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर्स बिकॉज ऑफ, मतलब कि कोई दूध को अगर हम घुमाते हैं, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, तो उसी से मतलब एक मशीन में उसको उससे मतलब वो घुमा घुमा के उसका जो ये फैट होता है निकाल लिया जाता है। तो बोल रहा है कि ये कौन सा फोर्स इसमें अप्लाई किया जाता है, तो इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो उससे घुमाते हैं तो जो उसका सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है वो नीचे बैठ जाता है, और वो उसका पतला वाला जो होता है ये ऊपर ही रह जाता है। फॉर विच वैल्यू फोर्स द बॉडी आइदर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और कम और रेस्ट। बोल रहा है कि फोर्स का क्या वैल्यू होगा जिसमें कि कोई भी बॉडी या तो कांस्टेंट मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, या तो रेस्ट पे हो जाएगा। तो इसमें होगा फोर्स का वैल्यू जीरो, फोर्स का वैल्यू जीरो। द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर ए बॉडी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो इसका वैल्यू होता है एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। आर जो होता है ये रेडियस होता है, ठीक है। एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू, मतलब कोई इंसान पत्थर को मारता है, अगर पैर से मारे तो वो चोट आपके पैर में भी लगेगा। वो क्या होता है, तो वो होता है रिएक्शन, मतलब एक्शन आपने दिया उस पत्थर पे, तो वो रिएक्शन पत्थर का आपके पैर पे भी लगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम हुआ। थर्ड लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स, क्या होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये चेंज करेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, मतलब टाइम टू टाइम चेंज करेगा। ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ टीनी फ्रेगमेंट्स। एक एक बम है जो कि एक्सप्लोड होता है, फटता है बहुत ही छोटे छोटे कण में। द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेम्स क्या होगा, तो ये होगा जीरो। टोटल मोमेंटम जो होगा पूरा फ्रेम का वो हो जाएगा जीरो। वाइल कैचिंग ए बॉल ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू द लोअर, मतलब कि एक खिलाड़ी है जब किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करने के बाद हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लेता है, क्यों करता है, तो वो होता है इम्पल्स, उसको बोलते हैं, ठीक है, इम्पल्स। अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस एस इज कवर्ड बाय ए मूविंग कार इन रेक्टिलिनियर मोशन with a speed v and time t given by s equal to vt, then car undergoes, तो कार किस तरह से मूव करेगा, तो यहाँ पे कार मूव करेगा ए यूनिफॉर्म स्पीड, ए यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन ए बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी भरा हुआ है पानी से, इज swung इन ए वर्टिकल सर्कल, द वाटर डज नॉट फॉल आउट ऑफ द टॉप ऑफ द लूप व्हेन द स्पीड इज, अगर किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ और उसको हम घुमा दिए पूरा, तो बोल रहा है कि उसमें एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं गिरेगा, तो हम लोग जब कोई बाल्टी है, ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है, इसको हम लोग पूरा एक सर्कल में इस तरह से घुमा दिए पूरा, तो बोल रहा है कि मतलब एक स्पीड होगा, एक सर्टेन स्पीड होगा जिस पे कि मतलब घुमाएंगे तो वहाँ से नहीं गिरेगा, ठीक है। मतलब कि एबव ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ इन द बकेट, ठीक है। मतलब कि मतलब अगर स्लोली घुमाएंगे तो गिरेगा, तो एक सर्टेन स्पीड आएगा, मतलब कि जिस स्पीड के एवब फिर कितना भी घुमाते रहेंगे तो वो एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा नीचे। अगला क्वेश्चन है, एन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन, मतलब कि
कोई भी जो होता है एथलीट वो पहले दौड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा दौड़ता है लॉन्ग जंप करने से पहले, टू गेट एडवांटेज ऑन, किस चीज़ पे एडवांटेज लेना चाहता है वो ऐसा करके, तो उसमें होता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब उसका बॉडी थोड़ा फ्री हो जाएगा, उस चीज़ से यूज टू हो जाएगा, उसके बाद वो आसानी से लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ भी कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, if driver of the car wants to change its velocity from 108 to 90 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, मास ऑफ कार इज इतना 300 ग्राम, 300 kg, व्हाट फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक ऑन द टायर, बोल रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वैसे हम लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, बाकी इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि चलिए सॉल्व ही करते हैं थोड़ा सा। इसका जो पहले फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे v इक्वल टू यू सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी पता है 108, u पता है 90, और उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा, दो टाइम भी दिया गया है 2 मिनट, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब निकल जाएगा तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा जिससे कि ये कार रुक जाए, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद F इक्वल टू एम ए अप्लाई कर देंगे, ठीक है, F इक्वल टू एम इंटू ए निकाल चुके हैं पिछले इक्वेशन से, मास दिया गया है यहाँ पे, तो फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इतना आएगा -12.5 न्यूटन, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए मोटर बाइक हैविंग मास 125 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर स्क्वायर, सॉरी 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मोमेंटम बराबर जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम को हम लोग पी के फॉर्म में लिखते हैं, पी बराबर, और इसका फॉर्मूला हो गया मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास क्या हो गया 125 है, और वेलोसिटी दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति आवर, जिसको कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 54 और इसमें 5/18 कर देंगे, क्यों करेंगे, तो इसमें 5/18 करने से ये होगा तो इसमें 5/18 करने से जो किलोमीटर पर आवर है ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट होके हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में 54 गुना 5/18 कर देंगे तो ये हो जाएगा, 3 से कट गया तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इसमें 125 में गुना कर दीजिए 15 से, तो आएगा आंसर 1875 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मोमेंटम। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर ए बॉडी व्हेन इट इज़ इन रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 है, तो उसका मास इंटू वेलोसिटी होता है फार्मूला, तो ये 0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काउज द ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि कोई भी इनर्शिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है ये किसी ऑब्जेक्ट पे क्या प्रभाव कर डालता है, तो ये हो जाता है टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ ए मोशन, ठीक है, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन में मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया गया है, पहला है मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल, जो मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल है ये कौन सा तरह का मोशन ये दर्शाता है, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल। अगला है मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट जो है ये दर्शाता है 2 डायमेंशनल मोशन। फिर अगला है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये दर्शाता है 3 डायमेंशनल मोशन। तो यही था, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और साइंस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।